तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया जाता है भाई किसी भी डिसीज को अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है। पार्टिकुलर डिसीज को डायग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस किया जाता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के। पहले क्या था, पहले कन्वेंशनल मेथड का यूज किया करते थे। कन्वेंशनल मेथड जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कोई पहले क्या करते थे, इसी को यूज करते थे। कब, जब बॉडी में पूरा सिम्टम्स आने के बाद लोग इसको चेक करवाते थे कि क्या बीमारी है बोल के। जब बॉडी में सिम्टम्स पूरी तरह से आ जाता तभी लोग जाते थे, ठीक, तभी क्या करवाते थे भाई, ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट सिम्टम्स आने के बाद, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन उसके बाद समझो क्या हुआ, उसके बाद हम लोग का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आया, मतलब बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या कर सकते हैं भाई, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है अब, ठीक है। जब बॉडी में आपके कोई भी सिम्टम्स ना आए तब भी आप क्या कर सकते हो भाई, डिसीज का अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो। जब आपके बॉडी में कोई भी आपके बॉडी में सिम्टम्स नहीं है तब भी आप डिसीज को अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, समझे ना। किसके हेल्प से कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है। तो पहले कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, पहले हम लोग के कन्वेंशनल मेथड कौन थे, देखो पहले कन्वेंशनल मेथड जिससे डिसीज को, ठीक, पता किया, ट्रीट किया जाता था, डिटेक्ट किया जाता था, कन्वेंशनल मेथड था। जैसे कि आप देखो कन्वेंशनल मेथड हम लोग किस में आता है, कन्वेंशनल मेथड में जैसे कि इसमें हम लोग पहले करते थे, ठीक है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड एंड सीरम टेस्ट इसमें किया करते थे, ठीक है। तो यह आपका कन्वेंशनल मेथड है, ठीक, ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, यह आपका, ठीक है, यह आपका कन्वेंशनल मेथड है। इससे अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। पूरे बॉडी में जब सिम्टम्स आता है तभी, ठीक है, ब्लड टेस्ट या फिर सीरम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशनल मेथड है। लेकिन अब जो मॉलिक्यूलर साइंस है, ठीक है, अब मॉलिक्यूलर साइंस जो कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करता है, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से आप मतलब अर्ली डायग्नोसिस, आप डिसीज का आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो पार्टिकुलर डिसीज का। आप क्या कर सकते हो भाई, आप अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, पार्टिकुलर डिसीज का क्या कर सकते हो, आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो। अर्ली डायग्नोसिस किसके हेल्प से कर सकते हो, तो आप अर्ली डायग्नोसिस किसके हेल्प से कर सकते हो, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज के समय में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है भाई, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो, अर्ली डायग्नोसिस, क्लियर है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो पार्टिकुलर डिसीज के बारे में, पैथोजन को ट्रीट आप डिटेक्ट कर सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। या फिर आप पीसीआर, हर कोई जानता है भाई पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। या फिर आप किसका यूज कर सकते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी आप क्या कर सकते हो भाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे बोला जाता है पीसीआर, ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। आपने कोरोना वायरस सुना होगा, उस टाइम बहुत फेमस था पीसीआर, हर कोई पीसीआर कराना है भाई मेरे को, पीसीआर, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करते हैं किसको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में है HIV, ठीक है,
पीसीआर से किसे डिटेक्ट करते हैं, आपके एनसीईआरटी में फिलहाल गिवन है, ठीक है, एचआईवी, ठीक है, एचआईवी वायरस को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ने पढ़ा था इसमें 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एलेलिन एंड एक्सटेंशन, 3 स्टेप होते हैं। हम लोग ने सारा चीज पढ़ लिया था, ठीक है, कि एचआईवी वायरस का, ठीक है, पीसीआर से क्या करते हैं भाई, हम लोग इसमें डिटेक्ट करते हैं एचआईवी वायरस, या फिर इससे आप म्यूटेटेड जीन को डिटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इससे म्यूटेटेड जीन, जो म्यूटेटेड जीन है उसको भी आप पीसीआर के हेल्प से क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका ऐड हो जाएगा इसमें कोरोना वायरस, ठीक है, उसको भी आप पीसीआर से क्या कर सकते हो भाई, डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ये अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस हम लोग ने पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझा कि एक्चुअल में कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, पूरा प्रोसेस को समझा हम लोग ने, ठीक है। हम लोग ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर, जिसमें 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, ये 3 स्टेप से हम लोग क्या करते हैं भाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी आप क्या कर सकते हो, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। अगर गलती से भी आपके बॉडी में एक वायरस है, गलती से चुटकी से वायरस, चुटकू सा, ठीक है, चुटको सभी वायरस आपके बॉडी में है, तो उसको पीसीआर क्या करेगा भाई, उसका मल्टीपल कॉपीज, उसको मल्टीपल कॉपीज उसका बना देगा, हल्का सा भी, छोटा सा भी, ठीक है। तो पीसीआर किसको किसको डिटेक्ट करने में यूज करते हैं भाई, एचआईवी वायरस एंड म्यूटेटेड जीन को डिटेक्ट करने में इसे यूज किया जाता है, पीसीआर को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है एलाइजा, एलाइजा, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, अमीनो सॉर्वेंट एसे, एलाइजा इसे बोलते हैं हम लोग, एलाइजा। एलाइजा भी आप, एलाइजा से भी आप क्या कर सकते हो भाई, एलाइजा से भी आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक। एलाइजा का पूरा नाम क्या है, इसको देखेंगे हम लोग अभी, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्वेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्वेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो इम्यूनो सॉर्वेंट एसे, ठीक, इम्यूनो सॉर्वेंट एसे, समझ है आपको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे इसे बोला जाता है, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, इम्यूनो सॉर्वेंट एसे इसे बोलते हैं, ठीक है, इसका पूरा नाम है एलाइजा का, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे इसे बोला जाता है। इसको भी यूज करके, एलाइजा को यूज करते हैं भाई, समझे, फॉर अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस करने में हम लोग एलाइजा का यूज करते हैं। इसमें आप एंटीजन एंटीबॉडी का इसमें इंट्रैक्शन होता है, अभी उसको देखेंगे, पूरा देखेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। और आपका एक और टेक्निक है जिसे बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। तो आप ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हो भाई, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग प्रोब का यूज करते हैं, इसको भी देखेंगे, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए का प्रोब को इसमें यूज किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी में। तो ये आपके कुछ टेक्निक हैं, कुछ आपके टेक्निक हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, या जिससे आप अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है, ये सब मेथड हैं आपके, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो भाई, किसी भी पैथोजन डिसीज का अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। आप समझ आ रहा है आपको, आप कर सकते हो, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, आप पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। आप एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्वेंट ऐसे, मतलब आप एलाइजा का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एलाइजा का यूज करके आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। आप ऑटो रेडियोग्राफी भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे भाई, हम लोग देखेंगे सबसे पहले एलाइजा, ठीक है। एलाइजा आखिर में कैसे काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करो,
फिर एलाइजा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, समझ है आपको, एलाइजा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे को HIV डिटेक्ट करना है भाई, HIV, ठीक है। एलाइजा आप कर सकते हो, एलाइजा आपका HIV वायरस को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलाइजा, ठीक है। और एलाइजा क्या होता है मैंने आपको बताया, एलाइजा, ठीक है। एलाइजा हम लोग का कौन से प्रिंसिपल, इसका क्या प्रिंसिपल है, किस पर बेस्ड है, ये हम लोग के एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो एलाइजा हम लोग का एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर ये हम लोग का बेस्ड होता है, ठीक है। तो किस पर बेस्ड होता है, देखो ये हम लोग का बेस्ड ऑन, ठीक है। एलाइजा जो कि हम लोग का बेस्ड ऑन किस पर होता है, बेस्ड एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है, समझ है आपको, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर ये होता है बेस्ड, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर क्या होता है भैया, ये आप लोग का बेस्ड होता है, ठीक है। तो एलाइजा किस पर बेस्ड होता है, देखो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो एलाइजा काम करता है कौन से प्रिंसिपल पर, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। कैसे काम करता है देखो, ठीक है। तो आपको अगर एलाइजा करना है, समझो आपको अगर एलाइजा करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, आप सबसे पहले ब्लड सैंपल लोगे। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप ब्लड सैंपल लोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लोगे, ब्लड सैंपल लोगे, ठीक है। पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप ब्लड सैंपल लोगे, ठीक है। ब्लड सैंपल आपने लिया, चलो ठीक है, ब्लड सैंपल आपने लिया, ठीक है, ब्लड सैंपल आपने लिया, ठीक है। उसको बाद इसके बाद आप क्या करोगे, ब्लड सैंपल लेने के बाद अगर आपको एंटीजन, अगर आपको समझना, ठीक है, अगर आपको डिटेक्ट करना है क्या भाई, अगर आपको एंटीबॉडी, अगर आपको एंटीबॉडी पता करना है, समझो एंटीबॉडी, ठीक है। अगर आपको एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है, आपको एंटीबॉडी पता करना है, ठीक है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है, तो आप क्या लोगे, आप एक प्लेट में क्या लोगे भाई, आप लोगे प्लेट में, देखो ये आपने पेट्री प्लेट है, ठीक है। इसमें आप क्या लोगे, इसमें आप लोगे, आप पेट्री प्लेट में क्या लोगे, समझो इसमें आप लोगे एंटीजन, ठीक है। एंटीजन कोटेड प्लेट, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बनाना नहीं है घर में, ठीक है। आपको ये एंटीजन कोटेड प्लेट, ये आपका है, देखो एंटीजन कोटेड, इसे बोलते हैं हम लोग का ये है एंटीजन कोटेड प्लेट, ठीक है। यह आपको मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, एंटीजन कोटेड प्लेट। अब भाई आपको मतलब कौन से वायरस को डिटेक्ट करना है, आपको HIV देखना है, HIV को खोजना है, ठीक है, डिटेक्ट करना है, या फिर कोरोना वायरस, तो उसके खिलाफ, उसके लिए आपको क्या मिल जाता है, आपको उसके एंटीजन या फिर एंटीबॉडी कोटेड प्लेट, एंटीजन या फिर एंटीबॉडी कोटेड प्लेट ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट होता है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो एंटीजन कोटेड प्लेट है, ठीक है, एंटीजन कोटेड प्लेट है, ठीक है, एंटीजन कोटेड प्लेट है। इसमें आपके एंटीजन है, आप देखो, ठीक है, इसमें हम लोग के क्या है भाई, एंटीजन है, ये आपका एंटीजन है, ये हम लोग इसमें क्या प्रेजेंट है, देखो इसमें हम लोग के एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आपको एंटीबॉडी खोजना है, अगर आपको एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है कि मेरे बॉडी में कोरोना वायरस का एंटीबॉडी थोड़ी आ गया भाई, ठीक है, तो या फिर आपको एंटीजन करना है डिटेक्ट, ठीक है, एंटीबॉडी करना है डिटेक्ट, तो आप क्या करोगे भाई, एंटीबॉडी अगर आपको खोजना है तो आप एंटीजन कोटेड प्लेट यूज करोगे। आप क्या यूज करोगे इसमें, आप इसमें लोगे एंटीजन कोटेड प्लेट लोगे, जिसमें आपके एंटीजन कोटेड है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस ब्लड सैंपल को, उसके बाद इस ब्लड सैंपल को इसके अंदर आप
डालोगे, ठीक है। ये जो आपके प्लेट है इसमें आप क्या करोगे, ब्लड सैंपल को डालोगे, ठीक। आपने ब्लड सैंपल को डाला, आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई आपका इसमें, ठीक है, अगर एंटीजन होगा प्रेजेंट, मतलब एंटी बॉडी आपका इसमें होगा प्रेजेंट, तो एंटीबॉडी जो है ये एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अगर एंटीबॉडी होगा तो ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जो है क्या कर जाएगा भाई, अगर एंटीबॉडी इस ब्लड सैंपल में इसके एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, ये एंटीजन के अगेंस्ट आपका इसमें एंटीबॉडी होगा, तो एंटीबॉडी ये एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। अभी आपको नहीं पता, ठीक है, ये एंटीजन के साथ ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये आपका समझ है आपका जो इसमें एंटीबॉडी होगा ये एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। अभी आपका क्या हो गया भैया, अभी आपका एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो गया, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब आप क्या यूज करोगे, आप एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का यूज करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको यूज करना है, ठीक है, आपको क्या यूज करना है भाई, आपको यूज करना है, ठीक है, आपको यूज करना है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, आपको इसमें लेना है। उसके बाद ये हम लोग का है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ये हम लोग का कैसा एंजाइम, देखो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, समझ आया, ये हम लोग का है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। अब आप क्या यूज करोगे, देखो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी लोगे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड ऐसा, ठीक है, ऐसा एंटीबॉडी जिसके साथ एंजाइम लिंक्ड है, इसको आप लोगे, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है, पेरोक्सीडेज, ठीक है, एंजाइम का नेम बताओ मेरे को, लिखो आप पेरोक्सीडेज, ठीक है, पेरोक्सीडेज, ठीक, इसमें आपका एंजाइम होता है जैसे कि पेरोक्सीडेज। तो आप क्या करोगे भाई, इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का इसमें आप यूज करोगे, ठीक, इसमें आप एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का यूज करोगे, ठीक है। और जहां पर भी एंटीबॉडी, ठीक है, जहां पर आपका एंटीजन एंड एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ है वहां पर ये आकर बाइंड कर जाएगा। जहां पर भी एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ है, जहां पर एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन हुआ है वहां पर ये बाइंड करेगा, वहां पर आकर ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करोगे भाई, इसमें आप, उसके बाद इसमें आप ऐड करोगे जिसको बोलते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद इसमें आप क्या ऐड करोगे, इसके बाद इसमें आप ऐड करोगे जिसे बोलते हैं क्या, इसके बाद इसमें आप ऐड करोगे जिसे बोलते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। इसके बाद इसमें आप, ठीक है, इसको तो सबसे पहले देखो आप खाली कर दोगे, ठीक है, इसको आप खाली कर दोगे, जिस एंटीजन, इसको आप देखो, ठीक है, आपने इसको खाली कर दिया, इसको आपने खाली कर दिया, ठीक है, वॉश अप धो दिया अच्छे से, ठीक है, वॉश कर दिया इसको। अब देखो, अब जो आपका एंटीजन ये है, देखना ये हम लोग का एंटीजन, जो कि एंटीजन के साथ ये देखो हम लोग का क्या है भाई, एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी बाइंड किया है, ठीक, और इसके साथ हम लोग का एंजाइम लिंक्ड है। तो जब इसको आप देखो, जब इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें आप करोगे क्या, इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें आप, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे भाई, इसमें आप समझना क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है, इसमें आप ऐड करोगे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक, इसमें आप क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड करोगे, ठीक, इसमें आप क्या करोगे, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को इसमें आप ऐड करोगे, ठीक है, सब्सटेंस को ऐड, ठीक है, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या करोगे भाई, इसमें आप ऐड करोगे, समझे। इसमें आप क्या करोगे, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड की। जब आप इसमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड करोगे, अगर ये समझो, ठीक है, अगर इंटरेक्शन हुआ तो आपको ये ब्लू कलर मिलेगा। अगर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ है तो आपको, ठीक है, आपको गिव्स ब्लू कलर। ये आपको कौन सा कलर देगा भाई, ब्लू कलर। ब्लू कलर कब देगा, जब ब्लू कलर कब देगा, समझो, ब्लू कलर तभी देगा
जब आपका एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ होगा, ठीक है। जब एंटीबॉडी के साथ एंटीजन मतलब एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ बाइंड किया होगा तभी आपको ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है। मतलब जब बाइंडिंग हुआ है एंटीजन एंटीबॉडी का, ठीक है, तभी ये जो आपका क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है आपको कौन से कलर मिलेगा भाई, आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। अगर ब्लू कलर आया तो आप समझ जाना कि टेस्ट पॉजिटिव है। मतलब जो टेस्ट आपने ये प्लेट लिया था कोरोना वायरस कोविड-19 का, ठीक है, तो आप समझ जाना कि टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब इसमें अगर आपने HIV को खोजा, ठीक है, HIV को आपने डिटेक्ट किया, समझो, तो HIV को आपने जब डिटेक्ट किया HIV, ठीक है, तो HIV पॉजिटिव, ठीक है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो गया। मतलब इससे आप क्या, ठीक है, इससे क्या हो गया भाई, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। आपने HIV खोजा ना भाई, HIV, ठीक है, इससे आपने HIV को डिटेक्ट किया, ठीक है। आपने HIV का मतलब पेशेंट जो था उसको पता नहीं था कि एक्चुअल में उसको HIV पॉजिटिव है कि नेगेटिव। HIV पेशेंट आपने, ये आपका HIV पेशेंट आपको ब्लड सैंपल दिया, ठीक है, ब्लड सैंपल आपने लिया, आपने एंटीजन कोटेड प्लेट, आपने कौन सा प्लेट यूज किया भाई, आपने एंटीजन कोटेड प्लेट यूज किया, एंटीजन कोटेड प्लेट, ठीक है। उसमें आपने एंटीजन लिया है, आपने जब आपने ब्लड सैंपल इसमें डाला, तो जैसे ही आपने इसमें ब्लड सैंपल आपने डाला, ठीक है, जैसे ही आपने इसमें ब्लड सैंपल को डाला, तो जब इसमें अगर एंटीबॉडी है तो इसके साथ एंटीजन के साथ एंटीबॉडी है तो एंटीजन के साथ इसका बाइंडिंग हो जाएगा। अगर एंटीबॉडी है तो एंटीजन के साथ बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोग का एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसमें आप क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड करोगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। ब्लू कलर का मतलब है HIV पॉजिटिव, ठीक है, ब्लू कलर का मतलब है HIV पॉजिटिव, ठीक है। आपने ब्लड सैंपल किसका लिया है भाई, HIV पेशेंट का। ब्लड सैंपल किसका लिया है, HIV पेशेंट का, ठीक है। HIV पेशेंट का आपने ब्लड सैंपल लिया तो एलाइजर से आप क्या कर सकते हो, HIV को डिटेक्ट करते हो, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। तो HIV को आप किससे डिटेक्ट करते हो भाई, एलाइजा, ठीक है, मेन आपका एलाइजा। अगर एलाइजा पॉजिटिव है इसके बाद आप क्या करते हो भाई, अगर एलाइजा पॉजिटिव है इसके बाद आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हो, ठीक है, समझे ना। एलाइजा किस पर बेस्ड होता है, एलाइजा हम लोग का एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन किस पर होता है, बेस्ड एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है। अगर आपको एंटीबॉडी पता करना है तो क्या लेना है भाई, हमको इसमें एंटीबॉडी पता करना है तो एंटीजन कोटेड प्लेट, ठीक है, जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है ऑलरेडी। जब इसमें आप ब्लड सैंपल को ऐड करते हो तो एंटीजन के साथ अगर एंटीबॉडी है, अगर ब्लड सैंपल में अगर एंटीबॉडी है तो ये एंटीजन के साथ इसका बाइंडिंग हो जाएगा, एंटीजन के साथ इसका बाइंडिंग होगा। उसके बाद इसमें आप क्या करते हो, क्या डालते हो इसमें आप एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंजाइम का नेम पेरोक्सिडेस, ठीक है। तो ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी जहां पर इंटरेक्ट हुए हैं वहां पर आकर ये एंजाइम बाइंड कर जाता है, ठीक है। और जब इसको आप क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में देखते हो तो आपको ये ब्लू कलर का दिखता है, ब्लू कलर आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर ब्लू कलर आ रहा है तो इसका मतलब है HIV पॉजिटिव, अगर नहीं आ रहा है, कोई भी कलर नहीं आ रहा है तो HIV नेगेटिव, ठीक है। ये तो आपका एंटीबॉडी था। अगर आपको एंटीजन पता करना है तो सेम है, अगर आपको एंटीजन पता करना है तो आप क्या लोगे भाई, एंटीबॉडी कोटेड प्लेट, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर एंटीजन पता करना है तो आप एंटीबॉडी कोटेड प्लेट, सारा स्टेप सेम है, कोई अंतर नहीं है। अगर एंटीजन पता करना है तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट,
अगर एंटीजन, अगर एंटीबॉडी पता करना है तो एंटीजन, एंटीबॉडी पता करना है तो एंटीजन कोटेड प्लेट, अगर एंटीजन पता करना है तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट। तो ये हम लोग का था एलाइजा। एलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड, आप समझ, इसीलिए इसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंट एसे, समझे, इसीलिए इसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंट एसे। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म है। आई होप मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे से समझाने की कोशिश की, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको बताया कि एलाइजा हम लोग का एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल के सिद्धांत पर ये काम करता है। कैसे करता है मैंने आपको सारा बताया। ठीक है, कि आप इससे HIV कोरोना वायरस आप डिटेक्ट करते हो PCR से, लेकिन मेन आपका एलाइजा किसके लिए यूज करते हो भाई? एलाइजा को आप मेन यूज करते हो टू डिटेक्ट HIV। ठीक, HIV पर्सन का ये सैंपल लिया, सारा प्रोसेस आपको मैंने बताया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। चलो भाई, कि एक्चुअल में ये ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है आप समझना। ठीक, ये आपने समझ लिया सारा स्टेप। ठीक है, अगर आप एंटी जान लोगे तो आपको एंटीबॉडी कोटेड प्लेट लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी, ये आपका इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, तो ऑटो रेडियोग्राफी से आप म्यूटेटेड जीन को पता कर सकते हो। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी से आप क्या कर सकते हो? अगर जीन में म्यूटेशन हुआ है तो उसको आप पता कर सकते हो। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी से आप म्यूटेटेड जीन को पता कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट जो हम लोग का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मेथड है जिसे बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, इसे बोला जाता है ऑटो रेडियोग्राफी, इसे बोलते हैं। इस टेक्निक को हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये जो ऑटो रेडियोग्राफी है इसमें किसका यूज करते हैं भाई? सबसे पहले इसको यूज क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन, मतलब जीन। ठीक है, टू डिटेक्ट किसको पता करने के लिए यूज करते हैं भाई? इसको आप देखो, टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन। ठीक है, म्यूटेटेड जीन को पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन। ठीक है, म्यूटेटेड जीन को डिटेक्ट मतलब इसको पता करने के लिए, म्यूटेटेड जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, आप इसमें क्या कर लेते हो भाई? ऑटो रेडियोग्राफी में आप क्या लेते हो? इसमें आप लेते हो सिंगल स्टैंडर्ड DNA लेते हो, या फिर इसमें आप ले सकते हो RNA। ठीक है, इसमें आप सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर आप इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA ले सकते हो। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर इसमें आप सिंगल स्टैंडर्ड RNA को ले सकते हो। ठीक है, आपने लिया, आपने सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर RNA को लिया, जो कि ये हम लोग के कैसे हैं भाई? ये हम लोग के रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, इनका जो फॉस्फोरस है, ये हम लोग के जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर RNA है, ये हम लोग के कैसे हैं भाई? ये हम लोग के रेडियो एक्टिव है। ये हम लोग के कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव का मतलब है क्या? इनका भाई RNA एंड DNA में क्या होते हैं? RNA एंड DNA में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड किसके मिलने से बना है? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बना है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स में आपके क्या होते हैं भाई? पेंटोज शुगर होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप। तो आपने फॉस्फेट ग्रुप को क्या किया भाई? DNA एंड RNA का जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक, उसको आपने क्या किया है? रेडियो एक्टिव। ठीक है, सो सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड RNA में जो फॉस्फेट ग्रुप है, इनमें आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको आपने क्या किया? रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर समझो सिंपल कि ऑटो रेडियोग्राफी में आप सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर RNA का यूज करते हो,
और ओ डीएनए एनआरएनए का यूज करते हो जो कि आप कैसा होता है भाई, जो कि हम लोग का रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ओ डीएनए एनआरएनए को आप यूज करते हो जो कि कैसा होता है, जो कि हम लोग का रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव ये होता है। ठीक है, अब देखो आपको पता करना है, ठीक है, आपको, ठीक है, नॉर्मल सेल एंड, ठीक, नॉर्मल सेल एंड आपको, ठीक है, कैंसर सेल, आपको दोनों में पता करना है। मतलब इसमें कि आखिर में किस जीन में म्यूटेशन है, आपको पता कैसे लगेगा, समझो। ठीक है, तो आप समझ आए ऑटो रेडियोग्राफी में आप क्या करते हो भाई, इसमें प्रोब, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, प्रोब का यूज करते हो। प्रोब, इसको मैं लिख दूं, प्रोब का यूज करते हो, प्रोब। ठीक है, और ये जो प्रोब है ये आपका क्या हो सकता है भाई, ये प्रोब हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। ठीक है, इसमें आप प्रोब का यूज करते हो, प्रोब जो कि हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर ये आरएनए हो सकता है। ठीक है, आपने एक सीक्वेंस लिया, देखो, ठीक है, आपने लिया, ठीक है, आप समझो कि आपने डीएनए एंड आरएनए को, ठीक है, क्या किया भाई, इसको रेडियो एक्टिव किया। क्या प्रोब का आपका कैसा है, जी, समझना, ठीक है, सी, ठीक है, सी टी, टी, ठीक है, टी एंड टी, ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, इसको आपने क्या किया भैया, इसको आपने, ठीक, ये आपका, ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको आपने रेडियो एक्टिव, ठीक है, यह आपका रेडियो एक्टिव प्रोब है, यह आपका रेडियो एक्टिव प्रोब है। ठीक है, ठीक है, समझ है, यह आपका रेडियो एक्टिव प्रोब है। ठीक है, यह आपका रेडियो एक्टिव प्रोब है। ठीक है, इसको आपने यूज किया, ठीक है, इसको डिटेक्ट करने के लिए म्यूटेशन को पता करने के लिए आपने क्या किया, म्यूटेशन को पता करने के लिए आपने क्या किया भाई, आपने इसमें रेडियो एक्टिव प्रोब यूज किया। ये आप उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का सीक्वेंस है, ये जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का सीक्वेंस है, CCAATT, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का सीक्वेंस होता है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप क्या करोगे समझो, ठीक है, इसको आप नोट करो फिर देखेंगे। ठीक है, इसको देखो, इसके बाद क्या करेंगे आप समझना कि जो नॉर्मल सेल, देखो नॉर्मल सेल आपको समझना है कि नॉर्मल सेल, ठीक है, एंड इधर आप लोग कर लेंगे कैंसर सेल। ठीक है, कैंसर सेल, तो आपको दोनों में क्या पता करना है आप समझना खुद। ठीक है, आपको समझ जाएगा। देखो इसमें आपको पता करना है, देखो ये सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस है नॉर्मल जीन का। ठीक है, इसका सीक्वेंस है समझो, ठीक है, जी, ठीक है, जी, हम लोग ने रेडियो एक्टिव प्रोब कौन से लिया था, याद है आपको, हम लोग ने प्रोब लिया था, ठीक, कहां लिखे हैं भाई इसको, यहां पर। ठीक है, हम लोग ने लिया था सीक्वेंस, कौन से लिया था पता है आपको, CCAATT, यही है ना। अब मेरे को तो यही याद आ रहा है भाई, ठीक, यही होगा। ठीक है, अब मैं तो ऐसा नहीं कि इसको बैक करके वापस देख सकता हूं, लेकिन जहां तक मेरे को याद है यही सीक्वेंस है, CCAATT, इसी को हम लोग ने रेडियो एक्टिव प्रोब यूज किया था। अब देखो, ठीक है, अब हम लोग देखो, ये आप लोग का नॉर्मल सेल का डीएनए का सीक्वेंस, ठीक है, ये नॉर्मल सेल का डीएनए का सीक्वेंस है, GGTT, ठीक है, AA, हम लोग का फिर से GG, ठीक है, हम लोग का फिर से आप देखो GGTT, ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये हम लोग का सीक्वेंस है। ठीक है, ये हम लोग का सीक्वेंस है, या इसको आप छोटा ले लो, मैं थोड़ा बड़ा ही ले लिया हूं। तो ये आपके नॉर्मल सेल का सीक्वेंस है, समझे, नॉर्मल सेल का ये क्या है भाई, सीक्वेंस है। ठीक है, नॉर्मल सेल का ये सीक्वेंस है, समझे, ये नॉर्मल सेल का सीक्वेंस है, GGTTAA,
GGTTA, ये 2 बार रिपीट है। इसको आप देखो, ये 2 बार रिपीट है, ठीक है, ये अलग है, मतलब दोनों सेम है, रिपीट है, बस रिपीटेशन में, ठीक है। आपने लिया, आपने कैंसर सेल से भी आपने सीक्वेंस लिया, जैसे कि आपने कैंसर सेल से भी जो, ठीक, इसमें आपको देखो नॉर्मल सेल में ये सीक्वेंस है एंड कैंसरस सेल में, कैंसर सेल में सीक्वेंस क्या हो, देखो इसका जो सीक्वेंस है बदल जाएगा, ठीक है। ये आपका है, ये हो जाएगा GG, इसका सीक्वेंस आप देखो GG, ठीक है। ये आपका CC, ठीक है, CC TT हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। इसका जो सीक्वेंस आप देखो, इसका सीक्वेंस बदल गया, ठीक है, इसका सीक्वेंस बदल गया है, ठीक है, इसका सीक्वेंस बदल गया, आप समझो, ठीक है। CC GG AA, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है देखो, इसका CC, ठीक है, CC AA TT, ठीक, इसका ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये पूरा DNA का सीक्वेंस, ठीक है, पूरा DNA का सीक्वेंस है, ये इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है, देखो या इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये सेम आपने इसका सीक्वेंस जो कि चेंज हो गया, देखो इसका सीक्वेंस आपका यहां से बदल गया, ठीक है, इसका सीक्वेंस यहां से बदल गया, ठीक है, यहां से इसका सीक्वेंस बदल गया, GG CC TT, यहां से इसका सीक्वेंस बदल गया, ठीक है, यहां से इसका सीक्वेंस बदल गया, ठीक है, समझे, यहां से इसका सीक्वेंस बदल गया, ठीक है। आप देखो, अब आप देखो कि नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल, इसमें आपको देखो कि म्यूटेशन के चलते इसका जो ठीक है, इसका जो सीक्वेंस DNA का जो सीक्वेंस था, आप देखो कि म्यूटेशन के चलते इसका जो DNA का सीक्वेंस था, इसके DNA के सीक्वेंस जो कि चेंज हो गया, ठीक, इसके DNA के सीक्वेंस में आप देखो चेंज आ गया, ठीक है। जब म्यूटेशन हुआ तो कैंसर सेल में क्या हुआ भाई, इसके DNA के सीक्वेंस में चेंज आ गया, जो इसका DNA का सीक्वेंस था इसमें चेंज आ गया, तो इसके DNA के सीक्वेंस में चेंज आ गया, ठीक है। अब देखो, जब इसके DNA के सीक्वेंस में, इसके DNA के सीक्वेंस में क्या आ गया भैया, इसके DNA के सीक्वेंस में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप रेडियो एक्टिव प्रोब, ठीक, आप इसमें आप क्या करोगे, रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करोगे। सबसे पहले इसका डीनेचुरेशन, सबसे पहले इसका क्या करोगे, इसका डीनेचुरेशन, आप इसको डीनेचुरेट करोगे, ठीक है, डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन करोगे, इसका डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन, तो आपको दोनों स्ट्रैंड अलग अलग मिल जाएंगे, ये आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपके जुड़े हुए हैं, आपको ये, ठीक, ये आपके अलग अलग मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आपको ये मिल जाएंगे, देखो ये अभी आपके साथ में जुड़े हैं, ठीक है, साथ में जुड़े हुए हैं, आप देखो ये साथ में जुड़े हैं अभी। तो अब जिसको आप डीनेचुरेशन, जब इसका आप क्या करोगे भैया, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन करने के बाद आपको ये दोनों अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है, GAATT GTTAA, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा GTTAA, ठीक है। नीचे आपको अलग मिल जाएगा, ये आपका अलग, ठीक है, ये आपका अलग हो जाएगा, अलग से आपको मिल जाएगा, देखो CCAATT, ठीक है, आपको मिल जाएगा CCAATT, ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, ठीक है। अब आप देखना इसमें, ठीक है, ये आपको मिल गया, इसको मैं अच्छे से लिखूं सीधा, TTAA, डीनेचुरेशन क्या, तो आपका दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, इसमें आपके दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, ठीक है, इसमें भी आपका सेम दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, GGCCTT, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, GGCCT, इसमें आपको मिलेगा GGCCT, इसमें आपको मिल जाएगा, देखो
CC, ठीक है, CC GGAA, ये मिलेगा सीक्वेंस। इसमें आपको सीक्वेंस मिल जाएगा GGCC, ठीक, CCGGAA, ये सीक्वेंस मिलेगा, ये आपको सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, जब आपने डीनेचुरेशन किया, डीनेचुरेशन करने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए भाई, जब आपने डीनेचुरेशन किया तो डीनेचुरेशन करने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। ठीक है, डीनेचुरेशन 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं, तो डीनेचुरेशन कब करते हो भाई, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप क्या करते हो भाई, इनका डीनेचुरेशन, इनका आप क्या करते हो, डीनेचुरेशन। ठीक है, इसको डीनेचुरेट करते हो, इनका डीनेचुरेशन आप करते हो। ठीक है, तो आपने जब इसका डीनेचुरेशन किया, दोनों स्ट्रैंड आपको अलग अलग, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड आपको अलग अलग मिले। अब आप क्या करोगे भाई, आप इसका आप यूज करोगे। ठीक है, अब आप इसको यूज करोगे किसमें, इसका आप, ठीक है, ठीक, ऑल्टो रेडियोग्राफी में इस स्ट्रैंड का यूज करोगे। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, अब इस ऑल्टो रेडियोग्राफी में इस स्ट्रैंड को यूज करोगे, इसको आप ऑल्टो रेडियोग्राफी में इसका यूज करोगे। ठीक, इसका आप यूज करोगे। ठीक, इसको आप ऑल्टो रेडियोग्राफी में इसका यूज करोगे। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग अब रेडियो एक्टिव प्रोब, जो हम लोग का क्या था, रेडियो एक्टिव प्रोब को अब डालेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोब को अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आपस में दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपस में इसको बाइंडिंग करवाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप लिखो इसको, फिर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, अब देखो, अब इसको रेडियो एक्टिव प्रोब, ये हम लोग का क्या है, अब रेडियो एक्टिव प्रोब का सीक्वेंस क्या है भाई, रेडियो एक्टिव प्रोब का सीक्वेंस है CCAATT। तो इसके साथ तो बैंड कर जाएगा, देखो इसके साथ तो बैंड कर जाएगा, ये आपका रेडियो एक्टिव प्रोब, ये आपका, ठीक है, G के साथ C बैंड कर जाएगा, ये आपका बैंड कर गया, ये आपका बाइंड कर जाएगा। ये देखो आपका बैंडिंग हो गया। ठीक है, आपका बैंडिंग हो गया, समझ है आपको, ये रेडियो एक्टिव प्रोब ने, ठीक है, ये आप खुद देखो कि रेडियो एक्टिव प्रोब, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव प्रोब था ये आपका किसके साथ बैंड कर गया भाई, ये रेडियो एक्टिव प्रोब हम लोग के नॉर्मल सेल का जो डीएनए था उसके साथ बैंड कर गया, क्योंकि इसमें म्यूटेशन नहीं हुआ, इसमें आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, इसमें आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ ही इसमें आपका बैंडिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझो कि अगर आपको, ठीक है, अगर सारे आपके जीन के साथ अगर, ठीक है, अगर आपके सारे जीन के साथ, सारे डीएनए के सीक्वेंस के साथ आपके अगर रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोब आपका बाइंड कर जाएगा तो आपको इसमें कलर देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको ऑल्टो रेडियोग्राफी ये नहीं चमकेगा। ठीक है, ये आपका नहीं चमकेगा भाई, इसमें आपको कलर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आपका ये रेडियो एक्टिव जब ये डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अगर समझो कि बैंडिंग नहीं हुआ, अगर रेडियो एक्टिव प्रोब का बैंडिंग नहीं हुआ, भाई देखो ना यहाँ पर, ये यहाँ पर बैंड कर पाएगा क्या, यहाँ पर बैंडिंग नहीं होगा इसका। इस जो रेडियो एक्टिव प्रोब है ये आपका है रेडियो एक्टिव प्रोब। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब इसके साथ बाइंडिंग नहीं हो गए, देखो आप खुद ही CCAATT, इसके साथ बाइंडिंग नहीं होगा, इसके साथ बाइंडिंग नहीं होगा, समझ आ रहा है, इसके साथ बाइंडिंग इसका नहीं होगा। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे फर्दर, इसका साथ बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, इसको आप नोट करो। ठीक है, तो जब बाइंडिंग आप समझो ना, जब इसके साथ बाइंडिंग हो गया तो आपको क्या देखने को मिला, इसमें आपको रेडियो एक्टिव देखने को मिलेगा, या आपका चमकेगा, जब बाइंडिंग करेगा मतलब चमकेगा। अगर कोई भी रेडियो एक्टिव, अगर रेडियो एक्टिव शो नहीं हो रहा है, अगर रेडियो एक्टिव शो
नहीं हो रहा है तो आप इसका मतलब है कि जीन में म्यूटेशन है। अगर रेडियो एक्टिव नहीं है तो सारा आपका ये आपका रेडियो एक्टिव शो होगा, या आपका सारा जो डीएनए ये आपका चमकेगा, ठीक है, आपको इसमें रेडियो एक्टिव देखने को मिलेगा। अगर बाइंडिंग नहीं हुआ है तो इसमें आपको नो रेडियो एक्टिव, इसमें आपको डीएनए में आपको इसके डीएनए में आपको नो रेडियो एक्टिव, ठीक है, इसमें आपको रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक, इसमें आपको रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब है कि अनम्यूटेशन, मतलब कि आपका डीएनए में म्यूटेशन हो गया। इसी के चलते आपका जो हम लोग का क्या था भाई, जो रेडियो एक्टिव प्रोब था, इसी के चलते रेडियो एक्टिव प्रोब ये डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड नहीं किया। इसी के चलते जो रेडियो एक्टिव प्रोब था ये डीएनए के सीक्वेंस के साथ बाइंड नहीं किया। अगर बाइंड कर जाएगा, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है, तो बाइंड कर जाएगा तो हमको रेडियो एक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है, कलरिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बाइंड नहीं करेगा तो कहाँ का रेडियो एक्टिव, ठीक है, अगर बाइंडिंग नहीं होगा तो इससे हमको रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, तो नो रेडियो एक्टिव, ठीक है, इससे हमको रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे हमको मतलब है कि जीन में म्यूटेशन हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि जीन में म्यूटेशन हुआ है। तो इसी टेक्निक को बोला जाता है ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी इसे बोलते हैं, समझ है आपको, ठीक है। या आपके फोटो, ठीक, या आपके सर्टेन फोटो, ठीक है, फिल्म में, फोटो फिल्म में या आपका मतलब नहीं मिलेगा आपको। अगर इसको आप देखोगे तो आपको म्यूटेटेड जीन नहीं देखने को मिलेगा। अगर म्यूटेशन नहीं है तो आपको, ठीक है, इस फिल्म में आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा, मतलब ये आपको रेडियो एक्टिव देखने को मिलेगा, और इसमें आपको रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस टाइम लगा इसको लिखने में, समझाने में, कोई बात नहीं, समझ आया होगा, ये बहुत बड़ी बात है। देखो वापिस से आपने नॉर्मल सेल, देखो ये नॉर्मल सेल का सीक्वेंस है और ये कैंसर सेल का सीक्वेंस है। आपको नहीं पता भाई, ये तो आपको समझाने के लिए, लेकिन हमको नहीं पता, ठीक है, कि हम लोग को ये पता है कि नॉर्मल सेल का सीक्वेंस ये होता है, ठीक है, एंड कैंसर सेल का सीक्वेंस ये हो गया, ठीक है। आपने रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज किया, भाई हम लोग के जो जीन है, हम लोग को रेडियो एक्टिव प्रोब कहाँ से मिला भाई, मार्केट, ठीक है। हम लोग के बॉडी में लगभग 30,000 जीन्स हैं, ठीक है, जिसका हम लोग हर जीन का सीक्वेंस, हमको हर डीएनए का सीक्वेंस मालूम है, पता है आपको, हर डीएनए का सीक्वेंस पता है, उसीलिए आप इसमें आप रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करते हो। रेडियो एक्टिव प्रोब का जब यूज करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप इसका डीनेचुरेशन, सबसे पहले इसका आप क्या करोगे भैया, डीनेचुरेशन करने के बाद ये दोनों फ्रैगमेंट अलग हो जाएंगे। डीनेचुरेशन करने के बाद ये दोनों फ्रैगमेंट अलग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आप रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करोगे। इसके बाद क्या करोगे, आप इसमें रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करोगे, ठीक है। अगर म्यूटेशन नहीं है, ठीक है, अगर म्यूटेशन नहीं है तो इसका बाइंडिंग, ये आपका रेडियो एक्टिव प्रोब जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए का होता है, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंड कर जाएगा। अगर नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल के साथ इसका बाइंडिंग हो जाएगा। बाइंडिंग होगा तो आपको इसमें रेडियो एक्टिव देखने को मिलेगा। अगर बाइंडिंग नहीं हुआ, ठीक है, आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का बाइंडिंग नहीं हुआ तो आपको इसमें रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। तो यही सीक्वेंस है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, प्रोब, ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें प्रोब का यूज करते हैं। प्रोब हम लोग का क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए का होता है, ठीक है। तो कंप्लीट मैंने आपको इसमें समझाया, क्या इसका मैकेनिज्म में सारा चीज हम लोग ने डिस्कस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।